बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सामिन कराम अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि जब मशहूर बरतानवी बहरी जहाज़ टाइटैनिक हादसे का शिकार हुआ तो इसके आसपास 3 ऐसे बहरी जहाज़ मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे, लेकिन इन जहाज़ों ने इनकी मदद क्यों ना की, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो सामिन कराम, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, मैं अपने नए आने वाले सामिन कराम से गुजारिश करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आप लोगों को हमारी डेली नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सामिन कराम, सबसे करीबी जो जहाज़ मौजूद था टाइटैनिक के, जब टाइटैनिक का ये वाक़या हुआ तो उस वक़्त जो जहाज़ सबसे ज़्यादा करीब था इसका नाम सैमसन था और वो हादसे के वक़्त टाइटैनिक से सिर्फ़ और सिर्फ 7 मील की दूरी पे था और सैमसन के जहाज़ के हमले ने ना सिर्फ टाइटैनिक के हमले की तरफ से फायर किए गए सफ़ेद शोले जो कि इंतहाई ख़तरे की सूरत में फ़ज़ा में फायर किए जाते हैं वो शोले देखे थे, बल्कि इन्होंने टाइटैनिक पर मौजूद मुसाफिरों की आह बका भी सुनी थी। लेकिन क्योंकि सैमसन के हमले के लोग गैर कानूनी तौर पर इंतहाई कीमती समुद्री हयात का शिकार कर रहे थे और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हम पकड़े जाएं, लिहाजा जब टाइटैनिक की सूरत हाल का इनको अंदाज़ा हुआ तो बजाय इसके कि वो इनकी मदद करते, वो टाइटैनिक जहाज़ की मुखालफ सिमत में अपने जहाज़ को ले गए। सामिन कराम, ये जहाज़ हम में से इन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी में इतने मगन हो जाते हैं कि इनके अंदर से इंसानियत का एहसास ख़त्म हो जाता है और फिर वो सारी ज़िंदगी अपने गुनाहों को छुपाते हुए गुजार देते हैं। सामिन कराम, दूसरा जहाज़ जो करीब मौजूद था इसका नाम कैलिफोर्नियन था। ये जहाज़ हादसे के वक़्त टाइटैनिक से 14 मील की दूरी पर था। इस जहाज़ के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना और फिर जहाज़ से बाहर निकलकर जहाज़ के ऊपर फ्लोर पर आकर इसने सफ़ेद शोले अपनी आँखों से देखे, लेकिन चूंकि इस वक्त बर्फ़ की चट्टानों में वो घेरा हुआ था और इसे इन चट्टानों के गिर्द चक्कर काट के टाइटैनिक तक पहुंचना था जो कि खासा मुश्किल था। इसने सूरत हाल को जाना और फिर कैप्टन ने बजाय इनकी मदद के दोबारा वापस अपने रूम में चला गया अपने बिस्तर पर और सुबह होने का इंतज़ार किया कि सुबह रोशनी में वो इनकी मदद के लिए जाएगा। सुबह जब टाइटैनिक की लोकेशन पर ये जहाज़ पहुंचा तो उस वक़्त टाइटैनिक को समुद्र की तह में पहुंचे 4 घंटे गुजर चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1500 से ज़्यादा अफराद मौत के घाट उतर चुके थे। सामिन कराम, ये जहाज़ हम में से इन अफराद की नुमाइंदगी करता है जो किसी की मदद करने को अपनी आसानी से मुंसलिक कर देते हैं और जब तक हालात इनके हक में ना हो ये किसी की मदद करना अपना फ़र्ज नहीं समझते। इसके बाद सामिन कराम आता है तीसरे जहाज़ की तरफ। तीसरा जहाज़ कारपेथिया था जो टाइटैनिक से 70 मील के फासले पर था। इस जहाज़ के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनी और सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही बावजूद इसके कि ये टाइटैनिक की मुखालिफ सिमत में सफ़र कर रहा था, जनूब की तरफ जा रहा था,
इसने फौरन अपने जहाज़ का रुख मोड़ा और बर्फ़ की चट्टानों और ख़तरनाक मौसम की परवाह किए बगैर टाइटैनिक की मदद के लिए रवाना हो गया। अगरचे ये दूर होने के बायस टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद इसकी लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन ये पहुंच गया। यही वो जहाज़ था जिसने वहाँ पर मौजूद लाइफ बोट्स पर जो मुसाफिर थे, जो टाइटैनिक से लाइफ बोट्स पर सवार थे और किसी मदद के मुंतज़र थे, इसी जहाज़ ने इनको अपने जहाज़ पर सवार किया और ये तकरीबन 710 के करीब मुसाफिर थे जिनको इन्होंने ज़िंदा बचाया और इन लोगों को बहिफाज़त न्यूयॉर्क पहुंचा दिया। इस जहाज़ के कैप्टन आर्थर रोस्टर्न को बरतानवी नेवी की तारीख के चंद बहादुर तरीन कैप्टन्स में शुमार किया जाता है और इनके इस अमल पर इन्हें कई समाजी और हुकूमती अवार्ड से भी नवाजा गया था। याद रखें, हमारी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलात रहती हैं, चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन वो जो इन मुश्किलात और इन चैलेंजेस का सामना करते हुए इंसानियत की भलाई के लिए कुछ कर जाएं, इन्हें ही इंसान और इंसानियत याद रखती है। दुआ किया करें कि खुदा किसी की मदद की तौफीक दे, क्योंकि ये इंसानियत है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।